सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम महादेव वर्मा का जो पाठ मेरे बचपन के दिन है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो महादेव वर्मा का पाठ मेरे बचपन के दिन है उसमें महादेवी जी कहती है कि मैंने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी, अर्थात जब वो स्कूल में पढ़ती थी उस समय उसका बचपन किस प्रकार बीता है, उसकी सहेलियाँ कौन थी, किस प्रकार वे विद्यालय में पढ़ा करती थी, वो सब उसे याद आ रहा है। इस अंश में लड़कियों के प्रति जो सामाजिक रवैया है विद्यालय की सहपाठी ने है और उस समय जो लड़कियां थी उनका समाज के प्रति क्या रुझान था, क्या सोचती थी। विद्यालय की जो सहपाठी ने अर्थात साथ में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं वो कौन कौन थी। जब वो छात्रावास में रहती थी तो छात्रावास का जीवन कैसा था, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी, वहाँ कौन कौन से लोग थे। और उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार महादेव वर्मा ने भी भाग लिया है, इन सब का वर्णन इस पाठ में करा गया है। फिर आगे महादेव वर्मा मेरे बचपन के जो दिन है उनको याद करती हुई कहती है कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। स्मृति कहते हैं याद को, स्मृति का मतलब हुआ याद। बचपन की अगर अपन याद करते हैं तो एक विचित्र सा आकर्षण होता है, एक खिंचाव होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, या कभी कभी ऐसा महसूस भी होता है कि यार अपन जब बचपन में छोटे होते हैं तो बचपन में आराम से कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, खेलना, घूमना, आनंद करना, परिवार में आना जाना। फिर बड़े होने के बाद में ऐसा लगता है यार वो सब सपना था। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती है और जब अपन बड़े हो जाते हैं उस समय स्थितियाँ सब बदल जाती है, हम समझदार हो जाते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, परिवार का, समाज का सारा विचार आने लग जाता है। उसी प्रकार अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। महादेव वर्मा कहती है कि मैं मेरे परिवार में बहुत अधिक पीढ़ियाँ बीत गई, उसके बाद मेरा अर्थात लड़की का जन्म हुआ। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं, अर्थात मेरे परिवार में 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं हुई है। उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे और ऐसा महादेव वर्मा कहती है कि अगर पहले लड़कियां होती तो उसको परम धाम भेजते थे, अर्थात उसको मार देते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। फिर जब अपन भी सोचते हैं कि घर में अगर लड़की नहीं है तो अपन देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार महादेव वर्मा कहती है कि मेरे जो दादाजी हैं उन्होंने दुर्गा की पूजा की। जो माता दुर्गा है वो हमारी कुलदेवी है और उनकी कृपा से घर में मेरा जन्म हुआ, अर्थात मैं उत्पन्न हुई और मेरी बड़ी खातिर हुई। और जैसे मैं पैदा हुई मेरी बड़ी खातिरी हुई, अर्थात मुझे उस घर में बहुत बड़ा सम्मान मिला। मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि अगर घर में लड़की पैदा होती है तो उसको बहुत सारे लोग बोझ मानते हैं, या कोई इस प्रकार मानता है कि अब खर्चा बढ़ गया है, लड़का हो जाता तो अच्छा रहता है, लड़का होता तो सेवा करता, वंश आगे बढ़ता। या पहले उनके परिवार में लड़कियां होती थी तो उनको मार दिया करते थे। इस प्रकार जो भी सहना पड़ता है वह महादेव वर्मा कह रही है कि मुझे वह सब सहना नहीं पड़ा। परिवार में जो दादाजी है फारसी और उर्दू जानते थे, पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। कहने का मतलब हुआ कि घर में हिंदी कोई नहीं जानता था। फिर महादेव वर्मा कहती कि मेरी जो माता है, माता अर्थात माँ जो है जबलपुर से आई है, तब भी अपने साथ हिंदी लाई है। कहने का भाव हुआ कि जो उसकी माँ है वो हिंदी अच्छी तरह से पढ़ना लिखना जानती थी और उसी के साथ हिंदी आई है, अर्थात वो हिंदी बोला करती थी और उससे फिर धीरे धीरे घर में एक वातावरण बना है। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी, अर्थात यहाँ पर जो महादेव वर्मा की माँ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार की महिला है। वो पूजा पाठ करती है। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, अर्थात महादेव वर्मा कहती कि मेरी माँ ने मुझे विष्णु शर्मा की जो
कहानियों की एक पुस्तक है पंचतंत्र, ये मेरे को दिया और मैं उसको पढ़ा करती थी। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे, और मेरे दादाजी कहते थे कि हम इसको पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा है, इसलिए पंचतंत्र भी मैंने पढ़ा। मैंने संस्कृत भी पढ़ी, और लेखिका कह रही है कि मैंने पंचतंत्र की पुस्तक है उसको पढ़ा, संस्कृत को पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, और घर में वातावरण उर्दू फारसी का था, तो वो सोचते थे कि ये लड़की भी उर्दू फारसी सीख ले, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। अर्थात महादेवी वर्मा कहती है कि उसको सीखना मुझे अच्छा नहीं लगता था या मुझे आता नहीं था। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा, अब महादेवी वर्मा कहती है कि एक दिन जब मैंने मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन में चारपाई के नीचे जा छिपी। कहने का मतलब हुआ कि उनके दादाजी मौलवी साहब को बुला करके लाए होंगे कि भाई हमारी जो लड़की है इसको उर्दू फारसी पढ़ना सिखाओ, तो वह डर के हमारे महादेवी वर्मा कह रही है कि मैं चारपाई जो खाट होती है उसके नीचे जा करके छिप गई। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने, और फिर एक पंडित जी भी आते थे संस्कृत पढ़ाने के लिए। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। अब माँ को संस्कृत आती है, वो श्रीमद् भगवत जो गीता है वो पढ़ा करती थी। पूजा पाठ के समय मैं भी उसके साथ बैठ जाया करती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। अब फिर महादेवी वर्मा थोड़ी बड़ी होती है और एक जो मिशन स्कूल चलता था उसमें उसका दाखिला करा दिया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा। अब जो वह स्कूल है उसका वातावरण अलग है, वहाँ जाना बंद कर दिया। महादेवी वर्मा कहती कि मैं कुछ टाइम के लिए वहाँ पढ़ने गई थी, लेकिन वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वहाँ स्कूल जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी, और क्योंकि जब छोटे होते हैं तब अपन जानते हैं कि बच्चे विद्यालय जाने से रोते हैं, उनको बहुत सारी परेशानियाँ भी होती है। उसी प्रकार लेखिका को भी हुई। तब घर वालों ने उन्होंने मुझको क्रॉसवेड गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। अब लेखिका कह रही है कि मुझे दूसरी जगह भर्ती करा दिया गया। यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा था उस समय, और वो जो जगह है वो बड़ी अच्छी थी। हिंदू लड़कियाँ भी उस में पढ़ा करती थी, ईसाई लड़कियाँ भी पढ़ती थी। हम लोगों का एक ही मेस था। मेस का मतलब जहाँ पर भोजन बनता है, या भोजन बनने का जो स्थान होता है उसको अपन मेस कहते हैं। तो वहाँ पर हिंदू, ईसाई या सभी जो समाज की लड़कियां हैं वो पढ़ा करती थी। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, और वह जो मेस था बिल्कुल एकदम शाकाहारी था। कोई इस प्रकार का खाद्य पदार्थ या इस प्रकार का भोजन नहीं होता था। प्याज आदि भी वहाँ पर सब्जी में नहीं डाला करते थे। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। अब जिस छात्रावास में वो पढ़ा करती थी वो किस प्रकार का है, बड़े बड़े कमरे हैं और एक कमरे में 4 छात्राएं रहती है। उनमें पहली साथीन सुभद्रा कुमारी मिली, और महादेवी वर्मा कहती है कि मुझे मेरी जो साथीन सहेली मिली है उसका नाम सुभद्रा कुमारी है। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये जो सुभद्रा कुमारी, इसका पूरा नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। यह हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ी कवियत्री हुई है। जो 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। ये 5वीं में पढ़ती थी और वो 7वीं में थी। वे कविता लिखती थी, और ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो कविताएं लिखती थी। और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। अब अपन जिसके साथ रहते हैं तो उसका असर अपने पर आता है। अब वो कविताएं लिखती है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसके कमरे में वो साथ में रह रही है। अब इधर घर से भी थोड़ा इसको वातावरण मिला है कि इसकी माँ भी कुछ ऐसा बोला करती थी, पद गाती थी, तो ये भी सुना करती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी, अर्थात उसकी माँ मीरा के पद गाती है और कहती है, जागे कृपा निदान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाई जाती थी। प्रभाती का मतलब सुबह के समय गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको प्रभाती कहते हैं। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया, और इस प्रकार बार बार किसी चीज़ को अपन सुनते हैं तो याद भी हो जाता है। तो महादेवी वर्मा कहती है कि मैंने भी याद करके उसको लिखना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। और जब इस छात्रावास में आती है तो सुभद्रा कुमारी जी को देखती है
कि वो खड़ी बोली में लिखती है और धीरे धीरे लेखिका ये महादेवी वर्मा भी सीख गई। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। अब महादेवी वर्मा उनके सामने थोड़ा डरती थी, कहीं गलतियाँ नहीं हो जाए, तो छिप करके लिखा करती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाश ली और जैसे मैंने मना करा कि नहीं मैं तो कोई कविता नहीं लिखती हूँ, और वो क्या करती है, सारी जो डेस्क किताबें पड़ी थी उनको सबको उलट फेर कर दी और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। अर्थात उसने पकड़ करके मेरे को हॉस्टल में बाहर निकाल लिया और एक हाथ में कागज़ ले लिए और सबको पूरे हॉस्टल में बोल बोल के कह रही है तो कविता लिखती है, कविता लिखती है। फिर हम दोनों की दोस्ती हो गई। क्रॉस द वेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठा करते थे और जब लड़कियां खेलती थी तब हम, पेड़ की डाली है उस डाली पर बैठ जाती है और उधर लड़कियां जो खेलती है और सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा दोनों ही तुक मिलाती है, अर्थात कविता के जो गीत है वो गाया करती है, पद है उनको गाया करती है। उस समय एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम स्त्री दर्पण था, उसी में भेज देते थे और जो भी लेखन सामग्री होती थी उस लेखन सामग्री को हम स्त्री दर्पण में भेज दिया करते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उसमें प्रचार प्रसार था और फिर धीरे धीरे कवि सम्मेलन होने लगे और उन कवि सम्मेलनों में हम भी जाने लगे और उस समय हिंदी का बड़ा ज़ोरदार प्रचार प्रसार भी था। इसके बाद का आगे वाला जो भाग है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। सभी को राधे राधे।